और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, कश्मीर मसले को लेकर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस का बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने की कोशिश है। और इस वक्त यही बड़ी खबर है। यूएन महासचिव का कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के जरिए कश्मीर मसले के हल के लिए दोनों ही देशों को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे फोन लाइन पर दे रहे हैं और न्यूज रूम से सचिन अरोड़ा हमारे साथ है। न्यूज रूम का हम रुख कर लेते हैं। सचिन, मुझे लगता है जो कि अभी की जो रीसेंट मुलाकात हुई थी दोनों के बीच में, यूएन चीफ और मोदी के बीच में, वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी और वहां जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो टेररिज्म था, ग्लोबल इशू। और आतंकवाद को लेकर भारत का स्टैंड तो काफी क्लियर है, ये हर कोई जानता है। यहाँ पे टेररिज्म से अलहदा पूर्णिमा, इस बयान को एक और तरीके से भी देखना होगा, समझना होगा। यहाँ पर कैटेगोरिकली कश्मीर को लेकर के बयान दिया गया है, लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर के स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच, एक तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर को लेकर के किसी तीसरे पक्ष का इंटरवेंशन मंजूर नहीं है। भारत हमेशा से इसको कहता रहा है कि कोई तीसरा पक्ष इसमें दखल दे ही नहीं सकता। रही बात यूएन की, यूएन सिर्फ अपने तरीके से कह सकता अगर दो देशों के बीच में कोई टेंशन है या कोई सवाल पूछा जाता है। यूएन जो चीफ है उनसे तमाम, क्योंकि उनका तो रोल ही यही है, उनसे भी एक सवाल पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इशू है क्या वो रिजॉल्व होना चाहिए। और खासतौर से पिछले दिनों जो टेंशन बढ़ी है वो कश्मीर इशू को लेकर के बढ़ी। उन्होंने कहा कि आई सजेस्टेड, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि हाँ, कि दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। और मैं सेंट पीटर्सबर्ग में, जैसा कि आपने भी पूर्णिमा जिक्र किया कि मैं मिला था पीएम मोदी से, और इससे पहले नवाज शरीफ से मैं 3 बार मिल चुका हूं। कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ मिलने के लिए मिल चुका हूं, मैं ये इसलिए मिल चुका हूं ताकि दोनों देश बातचीत करते रहें। और यूएन का तो चार्टर भी यही है कि यूएन के चार्टर के अंडर जो देश आते हैं वो किसी तरीके का उनमें तनाव ना हो, एक दूसरे से इनकी बातों को सुलझाया जाए। अब कुछ ही देर में आप देखिएगा, क्योंकि भारत का यहाँ पर स्टैंड क्लियर साफ है, हो सकता है भारत का इसमें डिनाल आ जाएगा। नहीं, हमारी तरफ से ना ऐसी कोई कोशिश की है, ना हमने ऐसे किसी मंच को कभी प्लेटफॉर्म दिया है, ना हमने कभी अप्रोच किया है कि हमने यूएन में ऐसे अप्रोच ही नहीं किया, देखिए कश्मीर को लेकर के आइए और हमारी कोई बातचीत करवाइए। तो भारत की तरफ से डिनाल आ जाएगा। पाकिस्तान अब इससे क्यों तवज्जो दे रहा है? क्योंकि पीएम मोदी ने जाना है अमेरिका के दौरे पर। पाकिस्तान जानता है बहुत अच्छे से कि पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। पहली मुलाकात उन्होंने पोर्टो से करनी है, पहली मुलाकात ट्रंप से करनी है। अब ऐसे में ऐसा तो होगा नहीं, जब टेररिज्म के ऊपर बात होगी और दोनों के जो टेरर को लेकर के गोल हैं वो एक जैसे रहे हैं। और ये संकेत ट्रंप ने भी दिए हैं, कुछ ही वक्त उन्होंने पहले दे दिए कि हक्कानी नेटवर्क को देकर के अफगान पॉलिसी का, जो उन्होंने कहा कि हम ऐड देते रहें, पाकिस्तान को ऐड देते रहें, और वो उसी का यूज करता है हक्कानी नेटवर्क के लिए। और वही हक्कानी नेटवर्क हमारे फोर्सेस को कैटेगोरिकली वो कहते हैं निशाना बनाता है। भारत का और इंटरेस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें आतंक के साथ जुड़ जाता है। पाकिस्तान ये थोड़ा डरा हुआ है, इस कारण से ये चीजें अपने मीडिया में डाली जाती हैं। ये कौन डालता है? वहां की मिलिट्री एक्टिव होती है। तो इस कारण से हम सीधे तौर पर देख सकते हैं एक एजेंडा चलाने की कोशिश है कि इस खबर को फ्लोट तो किया जाए। और हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार ब्रह्म जिलानी इस वक्त सचिन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? यूएन चीफ का ये स्टेटमेंट आना, और खासतौर से कश्मीर के मसले पर जहां पर भारत अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा हुआ है, उसने साफ कह दिया है कि बातचीत इस मसले पर तो नहीं हो सकती। जो नए यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं वो शुरू से कश्मीर मुद्दे में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातचीत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये नया स्टेटमेंट नहीं है उनकी तरफ से, मगर ये काफी नाइव सेक्रेटरी जनरल हैं। उनको पहले भी इंडिया ने कहा है कि इस तरह का इंटरवेंशन एक्सेप्टेबल नहीं है दिल्ली को, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसका बेस्ट करना, इग्नोर करना बेस्ट रहेगा। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, मीडिया में इस तरह की खबरों को प्लेस किया जा रहा है? क्योंकि अभी सचिन भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब जाना है अमेरिका, मोदी को ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। दूसरी तरफ लगातार ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है काफी एक्टिव है, काफी तेज है और हमेशा कोशिश करती है कि इंडिया को अपसेट करने की कोशिश या इंडिया को सरप्राइज करने की कोशिश। और सेक्रेटरी जनरल यूएन को इन्फ्लुएंस करना ये पाकिस्तान डिप्लोमेसी का एक एफर्ट रहा है। मगर दूसरी तरफ इस समय अमेरिका की नीति पाकिस्तान की तरफ बदल रही है ट्रंप के अंदर,
और उस नीति में एक नया टफनेस आने वाला है, क्योंकि यूएस के जो नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं मैटिस, उनका बयान आया 3-4 दिन पहले कि जो अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, अब तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, मगर अब लड़ाई लड़ेंगे दुश्मन के खिलाफ जहां पर भी दुश्मन हो। और उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, इसका मतलब कि जो सेफ हेवन्स है पाकिस्तान में तालिबान के, उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये जो खबर आ रही है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा कंसर्न है। और ये कंसर्न अलग अलग चीज़ों में साफ दिख रहा है। और अब इस तरह की अगर खबरें प्लांट की जा रही हैं, इस तरह की अगर खबरें सामने लाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान किसके इंटरेस्ट में काम कर रहा है, मीडिया किसके इंटरेस्ट में काम कर रही है, ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक सर क्लियर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी सचिन भी हैं और साथ ही ब्रह्म भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ब्रह्म, अब ये तो क्लियर है एक तरह से कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ही है। आप इस तरह की खबरों को प्लेस कीजिए, मोदी को जाना है, ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है, खबरें हैं अमेरिका लगातार बदलाव कर रहा है पाकिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी में। लेकिन फिर भी ये सवाल, यूएन चीफ का ऐसा स्टेटमेंट देना जब भारत का स्टैंड हर किसी के सामने क्लियर है कि इस पक्ष में हमें तीसरे का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ब्रह्म, पूर्णिमा देखिए इसको इस तरह से समझना होगा। एक तो ये कि यूएन महासचिव ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि कुछ ही महीने पहले पाकिस्तानी मीडिया में 2 बार इस तरह की खबरें आई कि रूसी राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए हामी भरी है, जबकि रूस की तरफ से खारिज किया गया, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से खारिज किया गया, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं था। उस तरह की खबरें प्लांट की गई। तो पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की कोशिश करता है कि ताकि कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप दिया जा सके। तो पाकिस्तानी मीडिया की ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव जहां तक बीते कुछ महीनों की बात है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर टेंशन हो रहा है, तो उसको लेकर दोनों ही देशों से, क्योंकि महासचिव का एक ये ड्यूटी होती है, दोनों देशों से उन्होंने बात की होगी और कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो भारत की स्पष्ट पॉलिसी रही है, स्पष्ट नीति रही है कि कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होगी और आतंक के साथ साथ बातचीत नहीं हो सकती। ये भारत का वर्तमान में बिल्कुल साफ रुख है। लिहाजा इस मामले में तीसरे किसी देश के आने का या तीसरे किसी व्यक्ति के आने का दोनों देशों के बीच तो सवाल ही नहीं उठता। ये भारत की क्लियर पॉलिसी है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है, रिएक्शन का सवाल है, जो पत्रकार के सवाल के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दिया है, उसको इसी लिहाज से समझा जा सकता है कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हमने बातचीत दोनों देशों से की है। यानी ये सामान्य तरह का जवाब है, इसको कोई भी खास रूप नहीं दिया जाना चाहिए। पूर्णिमा, इसको इसी तरह से लेना चाहिए। सचिन भी हमारे साथ है। सचिन, और हमें यह भी तो नहीं भूलना चाहिए कि यूएन कई बार रोते गाते पहुंच चुका है पाकिस्तान कश्मीर के मसले को लेकर, और इसे देखना भी इसी तरीके से चाहिए। तभी लिए ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो बयान है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो यूएन चीफ की तरफ से आया है वो बयान, जो कि पाकिस्तान उसे अपने तरीके से चला रहा है, उसे बहुत ज़्यादा इसीलिए तवज्जो नहीं दी जा सकती है क्योंकि भारत का स्टैंड इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है। और इस स्टैंड के बावजूद उसे ब्रीच करते हुए यूएन के पटल पर कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ले जा चुका है। नवाज शरीफ के ऊपर ये प्रेशर रहा है, उनकी फौज का प्रेशर रहा है, नहीं आप कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कीजिए, इंटरनेशनल तरीके से उठाइए। वो अपनी स्पीच में हर बार एक जिक्र डाल देते हैं, देखिए कश्मीर में बर्बरता और ये कश्मीर में तमाम चीज़ें हो रही हैं। और पिछले दिनों जब सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बार देखा आपने, जब सर्जिकल स्ट्राइक सेकंड टाइम जब हुआ है तो एक वीडियो जारी किया गया, वीडियो के बाद सबूत दिखाए गए, वो लोकेशन बताई गई और ये कहा गया क्योंकि उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन के, आतंक के सबूत यूएन से भारत अमेरिका के साथ भी साझा करता रहा है और ये कहता रहा है कि देखिए ये जो पड़ोसी मुल्क है ये इन्हीं तरह की चीजों में लिप्त है, ये आतंक को बढ़ावा दे रहा है। तो आतंक वाले नेशन से बातचीत तो नहीं हो सकती है अब, क्योंकि हमारा बॉर्डर है कश्मीर। देखिए किस तरह से डेवलप किया जाता है। मुझे रोकना होगा सचिन, आपके पास काफी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, यूएन चीफ के सजेशन को कश्मीर इश्यू को लेकर कि वो बातचीत दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री से मिलकर कर रहे हैं, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात, इधर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, सर कैसे देखते हैं इसे? हमने हमेशा यही कहा है कि जितनी समस्याएं हैं हमारे दोनों देशों के बीच में, वो बायलैटरल टॉक्स के जरिए हम निभाएंगे।
किसी थर्ड पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है। और बायलैटरल टॉक्स तभी होगी जब आतंक बंद होगा। एक बंदूक आप टेबल पे रखकर ये नहीं कह सकते कि बातचीत करेंगे। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है इसको। सर, ये क्लियर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, उसे डेवलप करना, यूएन में लेके जाना, जैसा पहले भी पाकिस्तान बार बार कर चुका है, क्या उसे क्लियरली इस सजेशन को और उस पर पाकिस्तानी मीडिया का इस सजेशन को इस तरीके से लोगों के बीच में लाना मीडिया के जरिए, क्या आपको लगता है कि ये तमाम कोशिश हो रही है ताकि इसे एक इंटरनेशनल इशू और बनाया जा सके, उस लिहाज से इसको बढ़ाया चढ़ाया जा सके? शुरू से ही वो इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी और को बीच में इन्वॉल्व किया जाए। और हमने जो शिमला एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि बायलैटरली आपसी बातचीत के जरिए हम करेंगे, और हमारा पोजीशन बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि एक तरफ आप कहते हैं बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप आतंक को सहारा देते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं जा सकती।